हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का मेरा टॉपिक है व्हाई वुमेन सफर। क्यों कुछ लड़कियां इतना सफर करती है रिलेशनशिप में इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप उन लड़कियों में से एक हो जिनके पार्टनर ने स्टार्टिंग में तो सारे एफर्ट्स डाले आपको हासिल करने के लिए, बट ओवर द टाइम एफर्ट्स डालना बंद कर दिया एंड स्लोली आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, हमेशा काम में बिजी होने का बहाना एंड आपको अनवांटेड फील कराना ऑल द टाइम? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Guys lose interest over the time। उसका एक सिंपली रीज़न है you are doing too much for them in a relationship। आप कुछ ज़्यादा ही एनर्जी, टाइम एंड अटेंशन दे रहे हो आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में, इसीलिए द गाय लूजेस इंटरेस्ट इन यू। नेवर फॉरगेट वन थिंग, आपको कोई भी रिलेशनशिप के फेज में चेज नहीं करना है। चेज करना लड़कों का रोल है, दैट इज़ द नेचर ऑफ गाइज। अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है तो उसको चेज करना बंद करो। जब आप चेस करने लगते हो तो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से लीड करते हो एंड ये रिलेशनशिप का डायनेमिक बिगाड़ देता है। यू नीड टू बी इन योर फेमिनिन एनर्जी, नॉट इन योर मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, देन डू नॉट चेज हिम, लेट हिम मिस यू। जब आप उनको चेस करना बंद करती हो एंड आपके पार्टनर को आपको मिस करने का चांस देती हो तो वो आपकी वैल्यू करता है। अगर आप हमेशा अवेलेबल हो तो वो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं करेगा। रिमेंबर दिस थिंग, एज अ वुमन आपकी प्रेजेंस एक ब्लेसिंग है एंड आपकी एब्सेंस आपकी पावर। आप हमेशा प्रेजेंट रहकर अपनी पावर लूज कर देते हो। डू नॉट लूज योर पावर, योर एब्सेंस इज योर पावर। डोंट बी ऑलवेज प्रेजेंट, योर प्रेजेंस इज अ ब्लेसिंग। रिमेंबर दिस थिंग। आपके पार्टनर को स्पेस दो टू मिस यू एंड वैल्यू योर प्रेजेंस। ऑल्सो स्टॉप डूइंग एवरीथिंग फॉर हिम। उसकी मम्मी बनना बंद करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डेट्स प्लान करना, आपके पार्टनर को गिफ्ट्स देना, उनके लिए खाना बनाना, उनको सारे वाइफ वाले बेनिफिट्स देना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टॉप डूइंग दैट। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा वो आपको हल्के में लेगा। आपको लगता है ऐसा करने से आप उनका प्यार पा सकते हो, जीत सकते हो। आपको लगता है आपका पार्टनर आपकी वैल्यू समझेगा एंड आपको टाइम एंड अटेंशन देना शुरू कर देगा, बट नो, इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। जितना ज़्यादा आप करोगे एक लड़के के लिए उतना ज़्यादा वो आपको हल्के में लेगा। ही विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ये सब करके आप उसका प्यार नहीं जीत सकती। ऑल्सो आस्क योर सेल्फ, आपको ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना है जहाँ आपको अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके अपनी वैल्यू शो करनी पड़ रही है। आप एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करते हो जो आपकी वैल्यू समझे एंड आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं टू प्रूव योर वर्थ। ऑल्सो व्हेन यू डू ऑल द प्लानिंग्स इन अ रिलेशनशिप, देन ऑल्सो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से लीड कर रहे होते हो। प्लानिंग्स एंड ऑर्गेनाइजिंग मैस्कुलिन ट्रेट्स है एंड एक रिलेशनशिप में द गाय डज दीज थिंग्स, नॉट अ वुमन। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको क्या करना है? यू आर अ वुमन, योर प्रेजेंस इज अ ब्लेसिंग। आपके टाइम की वैल्यू है, आपकी प्रेजेंस इज़ अ ब्लेसिंग। तो इन रिटर्न आप अपना टाइम दे रहे हो, अपनी प्रेजेंस दे रहे हो। आपको इन रिटर्न जस्ट उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है एंड शो करना है दैट यू आर लाइकिंग ऑल द एफर्ट्स दैट ही इज़ पुटिंग टू कीप यू इंटरेस्टेड, टू इम्प्रेस यू। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। अगर एक लड़का एफर्ट्स नहीं डालता है रिलेशनशिप में एंड आपको सिर्फ इग्नोर कर रहा है ऑल द टाइम, नो मैटर वॉट, देन द बेस्ट इज़ टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन। आपको टेंशन एंड एंजाइटी इसीलिए होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो उस रिलेशनशिप में। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम समवन जो नहीं डाल रहा है रिलेशनशिप में एफर्ट्स। अगर आप अपने आप को डिटैच करते हो ऐसे इंसान से तो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा ऐसा रिलेशनशिप टूट भी जाए तो। एंड वैसे भी ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही क्यों है जहाँ आप खुश नहीं हो, आपकी बेसिक नीड्स मीट नहीं हो रही है। द गाय इज़ नॉट इवन डूइंग बेयर मिनिमम फॉर यू। आपको ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही क्यों है? इट्स द बेस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रूवन, जो भी रिलेशनशिप में लड़की ज़्यादा एफर्ट्स डालती है, ज़्यादा प्यार करती है, इन दी एंड वो हर्ट ही होती है। सो इट्स द बेस्ट नॉट टू पुट सो मच एफर्ट्स अगर सामने से रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। इफ़ यू आर द वन डूइंग एवरीथिंग इन अ रिलेशनशिप, आप उसको चेस कर रही हो एंड हमेशा अवेलेबल हो, तो ही विल गेट बोर्ड ऑफ यू। आप चैलेंजिंग नहीं हो उसके लिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, गाइज लव चैलेंजेस। उसको पता है आप हमेशा हो उसके पास, नो मैटर वॉट, नो मैटर वो आपको कितना भी बैडली ट्रीट करे, यू आर ऑलवेज देयर फॉर हिम। यू आर नॉट चैलेंजिंग एनी मोर एंड आप बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो उसके लिए, इसीलिए ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर। गाइज लव चैलेंजेस, दे लव टू डू थिंग्स फॉर देयर वुमन। आप उसको चांस ही नहीं देती हो टू डू समथिंग फॉर यू क्योंकि आप ही सब कुछ कर रही होती हो रिलेशनशिप में। काम योर सेल्फ गर्ल्स, आपको हर चीज़ नहीं करना है रिलेशनशिप को बचाने के लिए। रिलेशनशिप को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं है,
आपको ऐसे इंसान के साथ रहना ही क्यों है जो आपकी वैल्यू नहीं करता, रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करता एंड रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा टू कीप द रिलेशनशिप अलाइव। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू सेव द रिलेशनशिप। इट्स हाई टाइम, इट्स रियली हाई टाइम। नो योर वर्थ लेडीज। जो एनर्जी आप दूसरों को देती हो वो एनर्जी आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में यूटिलाइज करो। जो प्यार आप दूसरों को देते हो वो प्यार अपने आप को दो। वैल्यू योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स की परवाह करो, दूसरों की नहीं। इट्स हाई टाइम फॉर यू गर्ल्स टू लव योर सेल्फ एंड स्टॉप worrying about others. Alright, that's it for today. I hope you have a good day.